बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान जीवन जीते हुए बहुत से दृश्य देखता है। कभी रात को सोते हुए स्वप्न आता है। स्वप्न में ऐसे भयंकर दृश्य देखता है, डर जाता है। ऐसा डरता है कि फिर कई कई दिनों तक नींद भी नहीं आती। मालूम है कि स्वप्न सच्चे नहीं होते। स्वप्न में देखा हुआ कभी सत्य नहीं होता। फिर भी स्वप्न मात्र दृश्य देखकर भी इंसान डर जाता है, डरा रहता है। कई कई दिनों तक डर उसका कायम रहता है। तो भगवान से डर क्यों नहीं लगता? सांप और बिच्छू से हम डर जाते हैं, लेकिन गुनाह करने से क्यों नहीं डरते? गुनाह करते वक्त क्यों नहीं डरते? स्वर्ग में जाना चाहता है इंसान। हम चाहते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, लेकिन सत्संग में जाना नहीं चाहते। सत्संग अच्छा नहीं लगता, स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग के सुख अच्छे लगते हैं। स्वर्ग से भी कहीं ऊपर बिठा देना चाहते हैं सतगुरु। अगर हम सत्संग में जाएं, अगर सतगुरु से डरे, सतगुरु की माने, सतगुरु की सुने, तो स्वर्ग से भी ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर सचखंड में ले जाते हैं। सचखंड में ले जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। फिर ना वहाँ पर कोई स्वप्न का डर है, ना सांप बिच्छू का डर है, ना कुछ छिन जाने का डर है, ना कुछ पाने की तमन्ना है, ना कुछ खाने की ज़रूरत है, ना खिलाने की ज़रूरत है, ना उठना है, ना बैठना है। कुछ भी करना कराना, जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी को सचखंड कहते हैं। क्योंकि समूल रूप से जब जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है, फिर कुछ नहीं रहता। ना आत्मा यहाँ प्रस्तुत रहेगी, ना ये जीव कर्म करेगा, ना ही फिर आत्मा को कर्मों के फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। सब कुछ लेखा जोखा समाप्त जब हो जाता है, तभी सचखंड की यात्रा सतगुरु के सहयोग से, उनकी चरण शरण के सहारे, उनके आशीर्वाद, उनकी रहमतों के आश्रित होकर सचखंड की यात्रा हमारी संपूर्ण होती है, जहाँ स्वयं सतगुरु परमात्मा रूप में विराजमान है और ये आत्मा पूर्ण तौर से उनके साथ जाकर मिल जाती है। और यही आत्मा का असली घर कहलाता है। कुछ तो विचार करने की विशेष अवस्था है। यही अवसर है विचार करने का। विचार करने की जरूरत है। हम यहाँ दुखों से डरते हैं। अगर थोड़ी आशंका हो जाए कि दुख कोई शुरुआत हुई है, तो डरने लगते हैं कि ये बढ़ ना जाए। ऐसा ऐसा दुख हमारे जीवन में आता है। कभी धन के अभाव का दुख भी सताता है। कभी ऐसी चिंताओं से घिर जाते हैं कि मानसिकता हमारी घिर जाती है ऐसे चिंताओं के दुखों में।
कैसे कैसे विचार आने लगते हैं कि ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और शरीर के दुख भी कभी कभी इस प्रकार से हमें कमज़ोर बना देते हैं, हमें डरा देते हैं कि आशंका मात्र से भी हम इतने डरपोक हो जाते हैं। शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो फिर कोई कुछ थोड़ा सा कह दे कि ऐसा होने से फिर ऐसा भी हो जाता है, बस फिर तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है। लेकिन हम विचार करें कि अगर इतने कारणों से हम डरते हैं, डर जाते हैं, डरते रहते हैं, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये चक्र पूरे जीवन में चलता रहता है। कभी कोई दुख, कभी कोई दुख। 4 दिन अगर रुपए पैसों का अभाव हो जाए या कोई ऐसा खर्च करने का ऐसा अवसर आ जाए या किसी गलती मात्र से कोई भूलवश कुछ खर्च हो जाए या हाथ से कुछ निकल जाए तो बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जिससे हमारा रोम रोम डर से ग्रसित हो जाता है। कुछ सूझता नहीं है दूर दूर तक। महापुरुष फरमाते हैं, परमात्मा का भय करो, जानबूझकर करो, परमात्मा से भयभीत होकर रहो। परमात्मा कोई दुख देने आने वाले नहीं हैं, परमात्मा कोई जुल्म करने वाले नहीं हैं। परमात्मा से भयभीत इसलिए होकर रहना है कि परमात्मा से भयभीत होकर के सोच समझ कर के हम निष्काम कर्मों वाला जीवन बना सकेंगे। हमें ख्याल बना रहेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ये इंसान का अपना नजरिया बन जाए। कभी सांप से डरता है, कभी बिच्छू से डरता है, कभी चोर लुटेरों से डरता है, चोरी चकारी से डरता है। कितने प्रकार के डर इस जीवन में लगे रहते हैं और डरता रहता है, डरता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में डरता रहता है, मरता रहता है। लेकिन सतगुरु से क्यों नहीं डरता? सतगुरु से भय क्यों नहीं करता? फरमाते हैं, सेवक की पुकार ऐसी होती है कि जब सतगुरु के संपर्क में सेवक आता है तब ये अपने हृदय के उद्गार अपने जुबान से कहता है कि जब तक भय नहीं था तेरा ऐ सतगुरु, जमाने में भयभीत हो रहा था। जब तक भय नहीं था तेरा ऐ सतगुरु, दुनिया में भयभीत हो रहा था। अब भय हुआ है तेरा ऐ सतगुरु, जमाने भर से निर्भय हो गया हूँ। एक अकेले सतगुरु परमात्मा का भय अगर संसार भर से निर्भय करता है तो सतगुरु का भय रखना कितना हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। देखो, संसार में जो रोज़मर्रा के हमारे काम हैं, कहीं हम कोई मकान बनाना चाहते हैं, कहीं प्लॉट लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, रिश्वत की भरमार होती है। हम चाहते हैं कि सरकारी जो खर्चा है वो कम लग जाए, टैक्स कम लग जाए, रेट कम लग जाए, तो किसी भी प्रकार से उल्टे सीधे कागज पत्रे बनाकर वहाँ के अधिकारियों को रिश्वत देना चाहते हैं। वहाँ से धन बचाते हैं, वहाँ खर्च करते हैं,
और फिर वो झूठे और ये बनावटी काम करके जो धन हम बचाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कामों में लगा देंगे। यानी ये उल्टे सीधे कामों में धन खर्च करते हैं, रिश्वत के रूप में धन खर्च करते हैं, लेकिन कहीं सेवा व परोपकार में अपने हाथों से कमाए हुए धन को सेवा रूप में नहीं देते कि ये धन हमारा सेवा में लग जाए, परोपकार में लग जाए, जिससे हमारा धन सफल हो जाए। ऐसी कभी नौबत ना आए कि हम रिश्वत में पैसे खर्च करने पड़े। रिश्वत बहुत जगह पर देनी पड़ सकती है, लेकिन सेवा में खर्च किया जाए पैसा तो फिर रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि रिश्वत देते हो तो सेवा क्यों नहीं देते। और हम जीवन भर मन की मति पर चलते रहते हैं, तभी तो दुख पाते हैं। जो इंसान मन की मति पर चलते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये मन तो भटकाने वाला है, गिराने वाला है, एकदम से ऊपर चढ़ा देता है, ऊपर से धड़ाम नीचे पटकता है, इतना गिरा देता है कि फिर इंसान उठ नहीं सकता। ये शरीर करके अगर कोई गिर जाए तो हड्डी पसली टूट जाए तो वो जुड़ सकती है, चिकित्सा कराई जाती है, चीर फाड़ हो जाए तो सिलाई हो जाती है, मरहम पट्टी हो जाती है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये मन के हाथों जो इंसान गिरता है, बार बार गिरता है, ऐसा चकनाचूर होता है कि मालिक की दरगाह में खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मन मति पर चलते हो, गुरु की मति पर क्यों नहीं चलते। अगर चलो तो फिर मन की मति तो फिर कुछ रहेगी नहीं, मन बाल बांका नहीं कर सकेगा। संसार में फिल्म सिनेमा देखते हैं, घंटों के घंटे टेलीविज़न देखते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन हमने दीवारों पर लगा रखी, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बड़े बड़े समाचार। एक वक्त होता था केवल ट्रांजिस्टर होता था, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे, 50, 60, 70, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 400, 500 रुपये में बढ़िया ट्रांजिस्टर आते थे। अब वो चलन समाप्त हो गया, हजारों लाखों में आजकल LCD वगैरह ऐसे तरह तरह के नाम रखे गए हैं। बड़े बड़े पर्दे पर समाचार, बड़ी बड़ी हेडलाइंस सुबह सवेरे हम देखते हैं, अपने आप को प्रफुल्लित करते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन भगवान का सुमरन नहीं करते। समय नहीं है, समय को चट कर रहे हैं, समय को खा रहे हैं हम। महापुरुष फरमाते हैं याद रखो, अगर समय को ऐसे खाए जा रहे हो तो ये समय एक दिन तुम्हें खाएगा, ये काल बन कर आएगा। क्या वो दिन दूर है? हम खुद बहुत कुछ समझ सकते हैं कि वो दिन दूर है कि काल जो घात लगाकर बैठा है, वो तो उसका तो काम ही यही है। काल का यही काम है कि वो गिनतियां गिनता रहता है, दिन गिनता है, घंटे गिनता है, मिनट गिनता है, सेकंड गिनता है। जिस जिसका समय आता है वो वहाँ पहुँच जाता है, दिखाई भी नहीं देता और चट से गटक जाता है। कुछ होना हुआना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं है और शरीर का कुछ वैसे भी बचता नहीं है। कभी न कभी तो
इंसान अगर बैठा रहे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहेगा कि मुझे फ्री कर दो शरीर, मेरा क्रश काय हो गया है, दुखी हो गया है। बीमारों को, लाचारों को हम देखते हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले। शरीर की चिंता वैसे करने की जरूरत नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। लेकिन फिर भी ये क्या मरने और जीने का खेल रचाया है जो मरने से डर लगता है। विचार करने की जरूरत है, फिर भी काल जो है घात लगा करके बैठा, उसका यही है जीना और मरना। ये मरने का जो खेल है वो यही है कि ये इस शरीर का अंत हुआ और आत्मा को पकड़ेगा और दूसरे शरीर में डाल देगा, बस। ये शरीर गया, दूसरा शरीर आ गया, फिर उस शरीर का अंत होगा, फिर दूसरे शरीर में आत्मा जाएगी, फिर उस शरीर का अंत होगा। इसी को मरना कहते हैं। एक बार जो ये शरीर करके मरना है, इस मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी की समझ नहीं है इंसान को। और ये भी अगर समझ में आ जाए, इस मरने के डर को अगर समाप्त करना चाहता है इंसान, तो सतगुरु से डरना सीखे। जब तक डर नहीं था तेरा, सारी दुनिया में डरता फिर रहा था। अब डर हुआ है तेरा तो निडर हो गया हो। भगवान के भक्तों को, संतों से पूछो, क्या वो मरने से डरते हैं? निडर है वो। उन्हें तो मालूम है कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि डरने की जरूरत क्या है। और जो सतगुरु से डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं, सोच समझ करके इस जीवन को, अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को, अपने कीमती श्वासों को सतगुरु से पूछ करके खर्च करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी मौज के अनुसार चलते हैं, खर्च करते हैं श्वास और समय। समय उनका सम्मान करता है। वो काल भी ऐसे सेवकों का सम्मान करता है, सम्मानजनक स्थिति में लेकर जाता है। और लेकर कहाँ जाना है? सतगुरु स्वयं अपने साथ लेकर जाते हैं। काल अपनी हाजिरी लगाता है, ड्यूटी करता है और दस्तखत कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये सतगुरु और सेवक के आपस की बात है। तो फिर क्यों ना अपने सतगुरु से डरे, क्यों ना उससे पूछ कर करें। ये जीवन विचार करके चलने का है। सिनेमा देखते हैं, रंग तमाशे देखते हैं, घंटों के घंटे लगा देते हैं और इस प्रकार रोज के रोज ये सिलसिला चलता है। सप्ताह और महीने के महीने, जीवन भर ये चलता है। महापुरुष फरमाते हैं, इन सब के लिए समय हम लगाते हैं, तो फिर सिमरन के लिए समय क्यों नहीं है हमारे पास? सुमरन से सचखंड मिलता है। इन रंग तमाशों से नरकगामी बनते हैं, नरक का द्वार मिलता है। एक बार नहीं, बार बार मिलता है। 84 लाख योनियां पाना क्या आसान है? एक जीवन का कितना समय है? और किस पता कब बुलावा आ जाए। फिर बार बार ये जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा। अगर इस जीवन को कुर्बान कर दें, इस जीवन को कुर्बान कर दें सतगुरु की आज्ञा व मौज पर, तो ये कुर्बान करने का भाव ये थोड़ी है कि फिर खाना नहीं मिलेगा,
पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, घर का ठिकाना नहीं मिलेगा, या शरीर को दुख होने पर कोई दवा औषधि नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस एक मन की मति को छोड़ना है, गुरु की मति को धारण करना है, गुरु की मति पर चलना है। यही डर है, यही डर रखना है कि मेरा कोई श्वास, कोई मेरा पल, कोई घड़ी सतगुरु की आज्ञा से बाहर ना हो जाए। सत्संग सुनते भी हैं, सुमरन करते भी हैं, तो अमली कार्रवाई नहीं होती। सत्संग सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जो सत्संग सुनकर गुरुमुख प्रेमी आदरणीय सतगुरु के सेवक अमल करते हैं, उनको श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं। जो सुमरन करते हैं उनका रुतबा महान है, उनको नमन करते हैं, उनके आगे सर श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि उनसे प्रेरणाएं मिलती हैं। और वो सब ऐसे उच्च दर्जे के सेवक भी आप ही गुरुमुख प्रेमियों के मध्य ही तो रहते हैं, लेकिन फिर भी ये संतों महापुरुषों की प्रेरणाएं, ये सतगुरु के वचनों की चर्चाएं आपस में एक दूसरे से साझा करने से सुनने वाले पर क्या असर पड़ता है, लेकिन सुनाने वाले का स्वयं का भी उद्धार होता है, लाभ होता है, और सतगुरु की प्रसन्नता सभी को एक बराबर मिलती है। इसलिए ये कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि सत्संग सुने, अमल करें, सारे संसार की खबरें रखें, रंग खेल तमाशे सब देखें, लेकिन भय रख करके कि मेरा असल काम गुरु की मति को धारण करना और गुरु की मति पर चलना है, मन मति का समूल त्याग करना है। स्क्रीन पर खेल तमाशे देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमली कार्रवाई उन्हीं रंग तमाशों पर अगर हम करते हैं तो गुनाह हो गया। अमल हमारा सतगुरु के संतों के वचनों पर होना चाहिए। हमारे भीतर राम का साम्राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। हमारे अंतःकरण में राम का राज्य होना चाहिए, रावण का राज्य नहीं होना चाहिए। राम का राज्य तभी बनेगा जब राम की संगत करेंगे, और अगर मन रूपी रावण की संग करेंगे, मन रूपी रावण की मति पर चलेंगे, तो राम राज्य कैसे बनेगा? और रावण के राज्य में रहेंगे तो फिर सुख कैसे मिलेगा? अगर राम की सेना में रहेंगे, राम की छत्र छाया में रहेंगे, तो हर प्रकार से सुखी रहेंगे। जिसने परमपिता परमेश्वर की राह में अपने जीवन को लेखे लगाया है, उसी का ये लोक संवर गया है, उसी का परलोक संवरा है। रोज हम नित्य प्रति ये चर्चा करते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेले। जो प्रभु की राह में अपने श्वास खर्च करता है, प्रभु की राह में ये अपने अनमोल जीवन का समय खर्च करता है, उसका ये लोक सुखी होता है और परलोक भी संवरता है। क्योंकि जिसका संग अपने मालिक इष्ट देव के साथ है, सतगुरु के साथ है,
जुड़ा है चित्त हर वक्त 24 घंटे 8 याम सतगुरु की संगत हो रही है। उसका दुख क्या बिगाड़ेगा, उसको भला दुख क्या आएगा जिसने अपने पास ये शरीर रखा ही नहीं है। सतगुरु की राह पर जिसने कुर्बान करने का ये शरीर हो, श्वास हो, समय हो, सब कुछ सतगुरु की राह पर कुर्बान करने का जिसने संकल्प लिया है या सौंप दिया इस जीवन को प्रभु, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जो अपने पास कुछ रखता है उसी को कुछ लुट जाने का या छिन जाने का डर होता है। जो रुपया पैसा गहना अपने घर में रखता है उसी को चोरी हो जाने का डर रहता है। लेकिन जो बैंक में जमा करके रखा है, सरकारी बैंक के अंदर रख करके जिसने अपने पास कागज पत्र रखा हुआ है, जब चाहे वहाँ से ले सकता है और प्लस में उसको ब्याज भी मिलता है। घर में रखा रहेगा तो ब्याज तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन चोरी हो जाने का हर वक्त डर सताएगा, नींद नहीं आएगी। इस शरीर के छिन जाने का, शरीर के समाप्त होने का डर, शरीर पर दुख आने का डर, धन का डर, मन का डर, सभी डरों से मुक्त होने के लिए अपने तन को, मन को, धन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे। सारा डर खत्म हो जाए। सतगुरु को सौंप दें कि अब ये तुम्हारा। जब जब हम अपना कुछ समझते हैं, देखो ऐसे एक साहूकार के पास, कोई सेठ के पास, किसी सेठ की दुकान में, बनिए की दुकान में कोई नौकर है। बनिया चाहे करोड़ों कमाता है और वो नौकर मात्र हजारों रुपए तनख्वाह लेकर महीने में काम करता है। अब बनिए की दुकान में नुकसान हो जाए, बनिए के मकान में नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, कोई लूट मार हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कौन चिल्लाएगा? वो बनिया चिल्लाएगा। नौकर तो किसी बात की परवाह नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अफसोस जताएगा। उसको उसी की अपनी चिंता होगी कि मेरी दिहाड़ी का क्या होगा, कल मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी तो मेरी दिहाड़ी चली जाएगी। जितना जिसके पास रखा हुआ है, जितने का जो मालिक बना हुआ है, उतने का डर उसे लगा रहे। अगर वो सेठ साहूकार भी निमित्त मात्र बनकर अगर रहता है, सतगुरु का सेवक है वो, कोई भी बड़े बड़े राजा महाराजा भी संतों महापुरुषों की शरण में आकर के प्रभु नाम में लीन होकर के अपने राजपाट को भी उनके सुपुर्द करके समर्पित करते हुए उन्होंने राज किया है। दुख सुख से ऊपर उठकर, लाभ और हानि से ऊपर उठकर वो जिए। सोच लिया उन्होंने कि ये प्रभु का है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उनके राज्यों में प्रजाएं सदैव सुखी रही, किसी प्रकार का किसी को अभाव नहीं रहा। राजा भी खुश, प्रजा भी खुश। हम भी अगर इसी प्रकार से इस जीवन को सौंप दें, ये शरीर करके अगर हम समझते हैं कि यही जीवन है, शरीर रूप ही अगर जीवन है, तो ये शरीर तो हमारा रहने वाला नहीं है, कभी ना कभी जाने वाला है। तो क्यों ना फिर इसको उस कार्य में लगा दें जिससे हम इस जीवन में भी लाभ प्राप्त कर लें, मृत्यु उपरंत भी, इस शरीर के न रहने पर भी हमारी जीवात्मा ढेरों ढेर लाभ प्राप्त करे। शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा आज से ही प्रफुल्लित हो जाए, आज से सुख प्राप्त करेगी आत्मा। कि अगर ये शरीर
सत्संग में लगता है, भक्ति में लगता है, सुमरन में लगता है, सत्संग में चल चल करके जाता है, इसका सारा लाभ आत्मा को मिलता है। शरीर को तो मिलेगा मिलेगा, शरीर निरोग होगा। आज हम देखें दुनिया के अंदर कितने दुख हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं फरियाद कर रहा है, कोई मन्नतें मान रहा है, कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है, कोई बोलियां लगा रहा है, मुझे ठीक कर दो मैं ये कर दूंगा, मुझे ठीक कर दो मैं ये कर दूंगा। लेकिन आज जो इंसान ठीक है, संत महापुरुष ये पुकार पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, प्रेम से, सुंदर भाव से सच्ची वाणी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रभु का सुमरन करो, सत्संग करो, निष्काम कर्म करो। संसार में देखो कोई सुनता ही नहीं है। और जब दुख की घड़ी आ जाए, दुख की अवस्था आ जाए, तब हर कोई कहता है कि मैं तेरी चौखट पे आ गया हूँ, बस अब छू मंतर कर दो, मेरा दुख मिट जाए। क्या ऐसा कभी हुआ है? छू मंतर इंसान स्वयं करने वाला है। ये आज से नहीं, जुगाद से शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है कि जो भी इस शरीर संसार में आया है, हर किसी के लिए भक्ति करना पहला कदम होना चाहिए। जब होश संभाले, और होश संभालने से पहले उस बच्चे को भक्ति पथ पर अग्रसर करना माता पिता का फर्ज होना चाहिए। जो इस आदेश पर चलते हैं, माता पिता भी धन्य हो जाते हैं और वो पुत्र भी धन्य होकर के अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं और स्वयं भी भक्ति में मालामाल होकर के इस दुनिया से जाते हैं। कुछ भी भक्ति करने में खर्च नहीं होता। कितनी सुंदर व्यवस्था है परमपिता परमेश्वर की, कितना उपकार हम पर किया है। ये सोने जैसा शरीर हमें दिया। इस शरीर की महत्ता को हम समझें और इसी सुनहरी अवसर में सतगुरु से मिला दिया और सतगुरु ने नाम की बख्शिश करके हमें सचखंड में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। और क्या चाहिए? जिसको सचखंड का टिकट मिल जाए, ये जो सतगुरु के द्वारा बख्शिश हुई है, ये सीधे सचखंड पहुंचाने वाली है, प्रभु के धाम में ले जाने वाली है। जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल होने वाली है। और जिसने नहीं परवाह की संतों महापुरुषों की, वो तो इसी संसार में धरा रहेगा। शरीर जल जाएगा, शरीर दूसरा मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। इंसान का मिले ना मिले, 84 लाख योनियों के तो मिलेंगे। दुख पाएगी आत्मा। ये हमें विचारना है कि हमें दुखों की श्रेणी में जन्म जन्मांतर दुख उठाना है या प्रभु परमेश्वर परमात्मा के साथ, सतगुरु के साथ सचखंड में जाना है। गुनाह करने से डरे, सत्संग में आना जाना रहे, सेवा में हिस्सा ले, तन मन धन को लगाएं सेवा में, गुरुमति पर चलें, सुमरन करते रहें, सत्संग सुनते रहें और अमली जीवन बना करके अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।